हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज इस नए सेशन में मैं आपके लिए दो छोटे छोटे टॉपिक लेकर आया हूँ। पिछले टॉपिक में मैंने आपको गुडविल कैलकुलेट करना बताया था। अभी इस टॉपिक में मैं आज के सेशन में आपको बताने जा रहा हूँ कि एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, या हम कह सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट किसे कहते हैं, एक्चुअल में होते क्या है। और एक दूसरा इसमें एक टॉपिक मैंने कवर किया है, आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट से भी गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम इस वीडियो में आपको आज बताएंगे कि अगर आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स का क्वेश्चंस दिया हो तो आप कैसे गुडविल फाइंड करेंगे। सबसे पहले बहुत छोटी सी थ्योरेटिकल समरी है। एवरेज प्रॉफिट क्या, आपने देखा होगा एवरेज प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं। हम टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं। टोटल प्रॉफिट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपको 40,000 अगर फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हुआ, सेकंड ईयर आपको मान लो 30,000 का प्रॉफिट होता है, थर्ड ईयर मान लो आपको फिर 40,000 का प्रॉफिट होता है। इस तरीके से आपको प्रॉफिट होता चला जाता है। या हम कहें कि फोर्थ ईयर आपको फिर एक प्रॉफिट होता है 10,000 रुपीज का, और इस तरीके से 4 ईयर का प्रॉफिट हो गया। हम इसको ऐड कर लिया 4, 3, 4, 1, तो ये आपका हो गया मान लें 20,000। इन सबको हमने ऐड करके 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया 30,000। इसको हम एवरेज प्रॉफिट कहते हैं। इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि एवरेज प्रॉफिट जो मोर देन 1 ईयर से ज्यादा के जो प्रॉफिट्स आपके पास होते हैं, पास्ट में आपने जो भी प्रॉफिट अर्न किया हुआ है एक्चुअल में, उन सबको ज्वाइन करके जब हम उनको उनके ईयर से डिवाइड कर देते हैं तो जो हमको प्रॉफिट फाइंड होता है उसको हम एवरेज प्रॉफिट कहते हैं। इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट जो होता है वो कॉमन प्रॉफिट बन जाता है, क्योंकि हम ईच ईयर डिफरेंट वैल्यूज में प्रॉफिट अर्न करते हैं। कभी 40,000 ऐड किया तो कभी 30,000, फिर 40,000। हर साल प्रॉफिट अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट कांस्टेंट होता है, सिमिलर होता है। तो ये एवरेज प्रॉफिट मतलब हमने एक एवरेज बना लिया कि हमको पिछले 4 सालों में 30,000 का एवरेज प्रॉफिट हुआ। मतलब 30,000 से कभी ज्यादा कमाया तो 30,000 से कभी थोड़ा सा कम कमाया, पर चारों साल का जो आपका एवरेज बना वो 30,000 बना। तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए केवल और केवल आपको पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट मालूम होना चाहिए। अगर आपको पिछले लास्ट 2, 3, 4, 5, 6 ईयर के प्रॉफिट मालूम है तो आप उनको काउंट करके और उसको उसी के ईयर से नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते हैं। मतलब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट कि एवरेज प्रॉफिट कोई टिपिकल पार्ट नहीं है, हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। ये एक तरीके का एवरेज है, हम इसको हिंदी में अक्सर बोलते हैं औसत। इसके बाद हम सेकंड पार्ट लेते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट जो है हमारा, हमने देखा फार्मूले में कि एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस होता है। एवरेज प्रॉफिट तो आपको समझ में आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट अगर समझ में आ जाएगा तो सुपर प्रॉफिट क्लियर हो जाएगा। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट की थ्योरी एक दूसरे से कंबाइन जुड़ी हुई है, या कहें कि तीनों ही एक दूसरे से अटैच है। अगर आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है तो नॉर्मल प्रॉफिट मालूम होना चाहिए। इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट का बेसिक मीनिंग होता है वो प्रॉफिट जो आप एक नॉमिनल रेट पर ईच ईयर जनरेट करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हर साल आप कितना अर्न करेंगे। ये आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, आपकी जो एक डिसाइडेड अमाउंट होता है कि हमको हमारी जो ओवरऑल हमने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की है उसका कितना % प्रॉफिट अर्न होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड अमाउंट होता है, नॉट रियल। एक्सपेक्टेड नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है इसका रेट ऑफ रिटर्न आपको डिसाइडेड करना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो भी कैपिटल लगी है तो आपको उसका 15% के बराबर नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। ये आपने डिसाइड किया है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। इसीलिए इसका फार्मूला आपने देखा होगा, एम्प्लॉयड कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। फॉर एग्जांपल हमारी एम्प्लॉयड कैपिटल है 5 लाख और हमने रेट ऑफ रिटर्न अगर 15% डिसाइड किया हुआ है तो 5 लाख का 15% हो जाएगा 75,000। इसका मतलब हमने एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डिसाइड कर रखा है कि हमको ईच ईयर 75,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब हमारी कैपिटल के
15% के बराबर प्रॉफिट होना चाहिए। परंतु अगर हमारा प्रॉफिट इससे ज्यादा हो रहा है, ये कैसे डिसाइड होगा? जब नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट ज्यादा हो रहा हो, इसका मतलब यह है कि हमने डिसाइड कर रखा है कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है 75,000, बट हमारा जो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट बनता है वो मान लीजिए 1 लाख रुपए आता है, तो आप देखेंगे कि आपको डिफरेंस मिल गया 25,000। ये क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट। मतलब दोस्तों सुपर प्रॉफिट भी आपके माइंड में क्लियर हो गया। सुपर प्रॉफिट एक्सेस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट पे एवरेज प्रॉफिट का जो एक्सेस अमाउंट है, मतलब एवरेज अगर नॉर्मल से एक्सेस है तो वो सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। मतलब आपने एक्सपेक्टेड रेट से ज्यादा कमाया, आपने जो नॉर्मली डिसाइड कर रखा उससे ज्यादा एवरेज अर्न कर रहा है। मतलब आपका नॉर्मल प्रॉफिट 75,000 है और आप ईच ईयर एवरेज 1 लाख के आसपास कमा रहे हैं, मतलब आप 25,000 एक्सेस अर्न कर रहे हैं, ये आपका सुपर प्रॉफिट है। तो ये तीनों में आपका क्लियर डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट पिछले कुछ सालों का एवरेज होता है, जो एक्चुअल प्रॉफिट्स होते हैं पिछले लास्ट 1 2 3 4 5 6 ईयर के, उनका जो एवरेज होता है। जबकि नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो हमने कितनी कैपिटल हमारी इंट्रोड्यूस की हुई है उसका कितना परसेंट हमको अर्न होना चाहिए, वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज हम जो डिसाइड करते हैं उतना अमाउंट हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। मतलब इससे अगर हम कम कमाएंगे तो फिर हमारा बिजनेस चलाने का कोई मीनिंग्स नहीं रह जाएगा, क्योंकि इससे कम कमाने का मतलब है हमको लॉस होने लगेगा। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है, इससे कम कोई भी बिजनेसमैन अर्न करना नहीं चाहेगा, इसलिए इसको नॉर्मल प्रॉफिट कहा गया है। एवरेज प्रॉफिट हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस होता है या इक्वल होता है। नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट इक्वल हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट एक्सेस हो सकता है, तब ही जाकर सुपर प्रॉफिट फाइंड होगा। ये सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? जो नॉर्मल प्रॉफिट से हम एक्सेस अर्न करेंगे, मतलब एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का पॉजिटिव डिफरेंस, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज में से नॉर्मल जब हम लेस करेंगे तो हमको जो पॉजिटिव डिफरेंस मिलेगा वो सुपर प्रॉफिट माना जाएगा। इसका मतलब है कि फर्म की जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन और अर्निंग पोजीशन है, वो साउंड पोजीशन है। कंपनी फर्म ज़्यादा कमा रही है, हमारा जो बिजनेस है वो ज़्यादा अर्न कर रहा है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है। अब मैं आपको एक छोटा सा जो न्यूमेरिकल्स का पार्ट है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करना भी इसके साथ साथ बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक हमारा पिछले लेक्चर में छूट गया था। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी मैं इसको फाइंड करना बता रहा हूँ, तो आप इसको जरूर देखिए। आपकी स्क्रीन पर इससे रिलेटेड एक छोटा सा मैंने क्वेश्चंस डाला है, उस क्वेश्चंस को आप देखें और फिर मैं उसको सॉल्व करता हूँ। तो आपने स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस मैंने दिया है उसको आपने देख लिया होगा, उसको नोट डाउन भी कर लिया होगा, उसको रीड भी किया होगा। अब उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना सीखना है। बहुत इजी होता है, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं वैसे ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हम निकालेंगे। इस क्वेश्चन में आपको खासियत ये रहेगी कि केवल आपको जैसा क्वेश्चन पहले दिए थे उसी तरीके का क्वेश्चन से रहेगा, परंतु इसमें साथ में आपको वेट दिया रहेगा। अगर आपको टॉपिक को समझना है तो आप मेरे पिछले वीडियो भी देखते रहिए और कंटिन्यू अगर आप सारे वीडियो देखते हैं तो आप एक टॉपिक से कनेक्टेड रहेंगे, आपको इजी पड़ेगा। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखें तो उसमें हमको 3 ईयर के प्रॉफिट दिए। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 64,000 और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि उसमें 8,000 का एबनॉर्मल गेन का एडजस्टमेंट किया हुआ है। एबनॉर्मल गेन का, तो हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट लिखेंगे 64,000 और एबनॉर्मल अगर गेन है तो एबनॉर्मल गेन उसमें ऐड है, आपको उसको इसमें से लेस करके बचा हुआ प्रॉफिट नीचे लाना है, तो आपके पास बचेगा 56,000। क्लियर? समझ ले। अब इसके बाद दूसरे साल अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000 और उसमें एब्नॉर्मल लॉस का ब्रैकेट में लिखा हुआ है एडजस्टमेंट किया हुआ है। 80,000 का प्रॉफिट है
और उसमें एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट है, मतलब लॉस रिड्यूस किया हुआ है, वापस ऐड कर देंगे। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था एबनॉर्मल लॉस को हम रिड्यूस नहीं करते, इसको वापस ऐड करेंगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 96,000 और आप थर्ड ईयर का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 72,000। ये 72,000 जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है, ये इसमें कोई एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा। ये आपने कैलकुलेट कर लिया है, इसको अलग से टोटल लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए पहले साल का प्रॉफिट जो है आपका 56,000 है, इसको आपको इंटू करना है वेट से। आपको वेट दिया हुआ है 1, क्वेश्चन में दिया है 1 2 3, तो इसका 56 में 1 का इंटू करेंगे 56,000। फिर यहाँ पर 96 में हमको वेट दिया हुआ है 2, तो ये 96 में 2 का इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1,92,000 और 72 थर्ड ईयर का प्रॉफिट है, तो इसमें हम इंटू करेंगे 3 का, 72,000 को 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2,16,000 और इस तरीके से आपका जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 4,64,000 इसका टोटल। अब हमने 3 साल का प्रॉफिट का टोटल लगा लिया। अब जैसा एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं वैसा निकाल दीजिए। यहाँ 4,64,000 को डिवाइड करेंगे वेट से, 3 + 2 + 1 कितना हो गया, ये 3 + 2 + 1 6, इसको 6 से डिवाइड करो। हमने वेट से डिवाइड करना है, तो वेट से डिवाइड करने पर आपका जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 77,333.33। हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 73,333.33 आपका अमाउंट आ गया। अब इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। क्वेश्चन में आप देखें तो आपको 2 ईयर परचेज का एवरेज वेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका 77,333.33 को हम इनटू 2 से कर देंगे तो हमारी गुडविल हमको फाइंड हो जाएगी, वो आ जाएगी 154,666.66। इस तरीके से ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन हो गया। तो देखो इसमें कोई टिपिकल नहीं है, बस आपको कोई एडजस्टमेंट दिए हो तो उनको आपको ध्यान करना है, एबनॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देना है, एबनॉर्मल गेन को आपको लेस करना है, और एबनॉर्मल अगर लॉस है तो उसको ऐड कर देना है, और फिर आपका वेट का इंटू करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी है, क्वेश्चन में ऐसा कोई टिपिकल पार्ट नहीं है। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने पिछले वीडियो में भी एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइज मेथड और ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड सारी मेथड्स देखी। आई थिंक अब इसमें किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।